ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 10 जनवरी 2021 के लिए है। विषय: धर्मविधि, स्वर्णपथ, इतिहास। इसलिए कि तू वो बातें सुनकर दीन हुआ और परमेश्वर के सामने अपना सर नवाया, इसी कारण मैंने तेरी सुनी है, यहोवा की यही वाणी है। उत्तरदायी ध्यान, व्यवस्था विवरण। जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ, सभी पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है, उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वो मन न जिसे तू न तेरे पुरख ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वो तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं, उन्हीं से वो जीवित रहता है। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने ना हुए, और तेरे तन से भी ना गिरे, और ना तेरे पांव फूले। इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझको सुनाता हूँ, उसका मानना छोड़ दे। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि ये संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो इच्छा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी, उसको पूरा करे, जैसा आज प्रगट है। पाठ उपदेश बाइबल में से मिक्का। मैं क्या लेकर यहोवा के सामुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होम बलि के लिए एक एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सामुख आऊं? क्या यहोवा हजारों मेंढों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि इच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय के काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। व्यवस्था विवरण। मूसा ने सारे इसराइलियों को बुलाकर कहा, हे इसराइलियों, जो जो विधि और नियम मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ, वो सुनो, इसलिए कि उन्हें सीख कर मानने में चौकसी करो। हमारे परमेश्वर यहोवा ने तो ये होरेब पर हमसे वचा बांधी। इस वचा को यहोवा ने हमारे बाप दादा से नहीं, हम ही से बांधा, जो यहाँ आज के दिन जीवित हैं। यहोवा ने उस पर्वत पर आग के बीच में से तुम लोगों से आमने सामने बातें की। व्यवस्था विवरण। ये वो आज्ञा, वो विधियां और वो नियम हैं जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है, कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो। हे इस्राएल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ, वो तेरे मन में बनी रहें, और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को सिखाकर समझाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्हानी करके बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे। और जो काम यहोवा की दृष्टि में ठीक और सुहाना है,
वही किया करना, जिससे कि तेरा भला हो, और जिस उत्तम देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई, उसमें तू प्रवेश करके उसका अधिकारी हो जा। व्यवस्था विवरण। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। वो विश्वास योग्य ईश्वर है, और जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वो 1000 पीढ़ी तक अपनी वचा पालता और उन पर करुणा करता रहता है। मरकस। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमौन और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो मछुआरे थे। और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुआरे बनाऊंगा। वो तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और कुछ आगे बढ़कर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा, और उसने तुरंत उन्हें बुलाया, और वो अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे चले गए। और वो कुफरनहूम में आए, और वो तुरंत सब्बत के दिन सभा के घर में जाकर उपदेश करने लगा। और लोग उसके उपदेश से चाकित हुए, क्योंकि वो उन्हें शास्त्रियों के नियम नहीं, परंतु अधिकारी के नियम उपदेश देता था। संध्या के समय जब सूर्य डूब गया, तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं उसके पास लाए, और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। और उसने बहुतों को जो अनेक प्रकार की बीमारियों से दुखी थे ठीक किया, और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला, और दुष्ट आत्माओं को बोलने न दिया, क्योंकि वो उसे पहचानती थीं। और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गए। जब वो मिला तो उससे कहा कि सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं, कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसलिए निकला हूं। सो वो सारे गलील में उनकी सभाओं में जा जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। मरकस। और शास्त्रियों में से एक ने उन्हें विवाद करते हुए सुना, और ये जानते हुए कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से मुख्य ये है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। और प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, ठीक है, तूने सच कहा कि वो एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं। और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, सारे होम बलि और बलिदानों से बढ़कर है। जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया, तो उससे कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं। इब्रानियों। प्रभु कहता है, देखो वो दिन आते हैं कि मैं इसराइल के घराने के साथ नई वचा बांधूंगा। फिर प्रभु कहता है कि जो वचा मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने के साथ बांधूंगा, वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मन में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को ये शिक्षा ना देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक मुझे जान लेंगे। इब्रानियों। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की
सेवा करो। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। दिव्य मन सही ढंग से मनुष्य की संपूर्ण आज्ञाकारिता, स्नेह और शक्ति की मांग करता है। किसी भी काम निष्ठा के लिए कोई आरक्षण नहीं किया जाता है। सत्य का पालन मनुष्य को शक्ति और समृद्धि देता है। त्रुटि के अधीन होने से शक्ति का नुकसान होता है। भगवान को समझना अनंत काल का काम है और विचार, ऊर्जा और इच्छा के पूर्ण संरक्षण की मांग करता है। हमारे स्वर्गीय पिता दिव्य प्रेम मांग करते हैं कि सभी पुरुषों को हमारे गुरु और प्रेरितों के उदाहरण का पालन करना चाहिए, ना कि केवल उनके व्यक्तित्व की पूजा करनी चाहिए। ये दुखद के व्याख्यांश ईश्वरीय सेवा आमतौर पर दैनिक कर्मों की बजाय सार्वजनिक पूजा का मतलब है। प्राचीन रोम में एक सैनिक को अपने जनरल के प्रति निष्ठा की शपथ लेने की आवश्यकता थी। इस पथ के लिए लातीनी शब्द संस्कार था और हमारे अंग्रेजी शब्द संस्कार से लिया गया है। यहूदियों में ये एक प्राचीन रीति रिवाज था जिसमें प्रत्येक अतिथि को एक कप शराब दी जाती थी। लेकिन यूखरिस्त एक रोमन सैनिक की शपथ को याद नहीं करता है, ना ही मैं आदि अवसरों पर और हमारे भगवान के कप यहूदी संस्कारों में इस्तेमाल किया गया था। कप उनके कड़वे अनुभव को दर्शाता है। जिस कप से उन्होंने प्रार्थना की थी वो उनसे गुजर सकता है, हालांकि वो दिव्य आज्ञा को पवित्र रूप से प्रस्तुत करते हैं। मसीहियों, क्या आप उसका प्याला पी रहे हैं? क्या आपने नई वचा के खून को साझा किया है, जो उत्पीड़न भगवान की एक नई और उच्च समझ में भाग लेते हैं? यदि नहीं, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि आपने यीशु को उसके प्याले में स्मरण किया है? क्या वो सभी जो यीशु की याद में रोटी खाते हैं और मैं पीते हैं, अपना प्याला पीना चाहते हैं, अपनी स्लीब उठाते हैं और मसीही सिद्धांत के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, फिर एकमात्र संस्कार की प्रेरणा को दिखाने की बजाय त्रुटि दिखाने और शरीर को भगवान के लिए स्वीकार बनाकर दिखाने की बजाय उसका सत्य समझ में आ गया है? यदि मसीह सत्य प्रदर्शन में हमारे पास आया है, तो प्रदर्शन के लिए किसी अन्य स्मारक की आवश्यकता नहीं है। प्रदर्शन के लिए इमानुएल या भगवान हमारे साथ हैं, और यदि कोई मित्र हमारे साथ है, तो हमें उस मित्र के स्मारक की आवश्यकता क्यों है? अगर कभी संस्कार का हिस्सा बनाने वाले सभी लोगों ने यीशु की पीड़ाओं को याद किया और उसके प्याले को पिया, तो उन्होंने दुनिया में क्रांति ला दी। यदि सभी जो भौतिक प्रतीकों के माध्यम से अपने स्मरणत शिव की तलाश करते हैं, तो सलीब उठाएंगे, बीमारों को ठीक करेंगे, बुराइयों को बाहर निकालेंगे और गरीबों को मसीह या सत्य को उपदेश देंगे, ग्रहणशील विचार व साहस तरब्दी में लाएंगे। शिक्षक के प्रति विश्वास और सभी भावनात्मक प्रेम हम उस पर पूरा कर सकते हैं, कभी भी हमें उसका अनुकरण करने वाला नहीं बनाएंगे। हमें इस तरह से जाना चाहिए और ये करना चाहिए, अन्यथा हम उन महान आशीषों में सुधार नहीं कर रहे हैं जो हमारे मालिक ने काम किए थे और हमारे लिए सभी अच्छे थे। मसीह की क्रिया को यीशु की मानवीयता में प्रकट किया गया था। वो उद्धार पूर्वक अपने प्रिय खरीदे हुए खजाने को खाली या पाप से भरे मानव भंडारों में डाल सकते हैं, जो यीशु के गहन मानव बलिदान की प्रेरणा थी। हम जानते हैं कि पवित्रता पाने के लिए पूर्णता की इच्छा आवश्यक है, लेकिन अगर हम सबसे ऊपर पवित्रता को रखते हैं, तो हम इसके लिए सब कुछ त्याग देंगे। हमें ऐसा करने के लिए तैयार होना चाहिए, ताकि हम पवित्रता के लिए एकमात्र व्यावहारिक मार्ग में सुरक्षित रूप से चल सकें। आत्मविस्मृति पवित्रता और स्नेह निरंतर प्रार्थना है, पेशा नहीं, अभ्यास, विश्वास नहीं, समझ। सर्वशक्तिमान के कान और नेक हाथ हैं, और वो निश्चय ही असीम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भरोसा,
प्रबोध विश्वास की नींव है। पवित्रता के लिए फिटनेस के बिना हम पवित्रता प्राप्त नहीं कर सकते। हमें अच्छे और मानव जाति को याद करने में अपने शरीर को भूल जाना चाहिए। हर घंटे आदमी की अच्छाई मांग, जिसमें होने की समस्या का हल करना, भलाई के प्रति स्मरण मनुष्य की ईश्वर पर निर्भरता को कम नहीं करता, बल्कि उसे बढ़ाता है। ना तो अभिषेक परमेश्वर के प्रति मनुष्य की दायित्व को कम करता है, बल्कि उनसे मिलने की सर्वोपरि आवश्यकता को दर्शाता है। एक अच्छे जीवन के लिए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सीधे साधे चरित्र के लिए उचित लग रहा है। कमजोर और संसारिक लोगों के लिए खराब बदलाव है, जो उनके लिए क्रिश्चियन साइंस के मांग को बहुत अधिक बनाता है। यदि छात्र केवल भाग में सत्य की शिक्षाओं का अभ्यास करने के लिए चला जाता है, तो भगवान और मीमन के बीच अपने हितों को विभाजित करना और सत्य के लिए अपने स्वयं के विचारों को प्रस्थापित करना अनुराई रूप से उस त्रुटि को पुनः प्राप्त करेगा जो वो बोता है। जो कोई भी क्रिश्चियन साइंस के उपचार का प्रदर्शन करेगा, उसे अपने नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा और नीचे दिए गए रौदियों से आगे बढ़ना होगा। इस कार्य में कुछ भी मुश्किल या कठिन नहीं है जब रास्ता बताया जाता है, लेकिन आत्मा वंचना, ईमानदारी, मसीहत अकेले पुरस्कार जीतते हैं, जैसा कि वो आमतौर पर जीवन के हर विभाग में करते हैं। क्रिश्चियन साइंसदान बुद्धिमानी से अपने पाठ्यक्रम को आकार देते हैं और ईश्वरी मन की अग्रणी का अनुसरण करने में ईमानदार और सुसंगत हैं। उसे जीवित रहने के साथ साथ उपचार और शिक्षा की माध्यम से साबित करना होगा कि मसीह का मार्ग एकमात्र ऐसा है जिसके द्वारा नश्वर लोगों को पाप और बीमारी से बचाया जाता है। जैसा कि फूल अंधकार से प्रकाश की ओर जाता है, मसीही धर्म पुरुषों को आत्मा से पदार्थ की ओर मोड़ने का कारण बनता है। मनुष्य फिर उन चीजों को निकट करता है जो आंख ने देखी नहीं और कान ने सुनी नहीं। पौलुस और यूहन्ना को स्पष्ट आशंका थी कि नश्वर मनुष्य बलिदान के बिना संसारित सम्मान प्राप्त नहीं करता है। उसी तरह उसे सारी दुनिया को त्याग कर स्वर्गीय धन प्राप्त करना चाहिए। तब उसके पास दुनियादारी की उद्देश्यों और साधन के साथ कुछ भी सामान्य नहीं होगा। पहले से ही उठाए हुए कदमों से क्रिश्चियन साइंस के भविष्य में उन्नति नहीं हुई है। कहीं ऐसा न हो कि आप खुद ही पहला कदम उठाने में असफल हो जाएं। जब हम धैर्यपूर्वक ईश्वर की प्रतीक्षा करते हैं और सत्य की तलाश करते हैं, तो वो हमारे मार्ग का निर्देशन करता है। अपूर्ण नश्वर धीरे धीरे आध्यात्मिक पूर्णता के चाम को समझ लेते हैं, लेकिन दूर दिशा शुरू करने और होने की बड़ी समस्या को प्रदर्शित करने के संघर्ष को जारी रखने के लिए बहुत कुछ कर रहा है। यदि शिष्य आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ रहा है, तो वो अंदर प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है। वो भौतिक दृष्टि से लगातार दूर होता जाता है और आत्मा की पूर्ण चीजों की ओर देखता है। यदि वो ईमानदार है तो वो शुरू से ही सबसे अधिक लाभ में रहेगा, और जब तक वो खुशी के साथ अपनी यात्रा पूरी नहीं कर लेता, तब तक वो हर दिशा में से थोड़ा थोड़ा हासिल करेगा। अब मैं मेरी विक्रेडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में इस चर्च के सदस्यों का प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने,
प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।